नमस्कार दोस्तों मैं समीर चतुर्वेदी। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सब के लिए जो अपने गर्भाशय के सिस्ट के लिए, ओवरियन सिस्ट के लिए अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं और पूछ रहे थे कि क्या रूटीन रखा जाए, दवा ख़त्म होने के बाद, सिस्ट को ख़त्म होने के बाद किस रूटीन में रहा जाए। तो मैं यह वीडियो उन माता बहनों के लिए बनाया हूँ जो अपनी फाइब्रोइड को ठीक किए हैं, जो अपने ओवरियन सिस्ट को ठीक किए हैं, जिनको बच्चादानी में गांठें हो गई थी या सिस्ट हो गए थे, या जिनको रेगुलर पीरियड आने की प्रॉब्लम थी, या जिनको रेगुलर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी और जो ठीक हुए हैं उनको क्या रूटीन रखना है, और जो दवा ले रहे हैं उनको क्या रूटीन रखना है। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से सुने क्योंकि कुछ माता बहनें गलती कर रही हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। बहुत सी माता बहनें हमारी ठीक हुई हैं जिनका ओवरियन सिस्ट था, जिनको रेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम थी, जिनको रेगुलर ब्लीडिंग होती थी। उनका नाम तो मैं नहीं बता सकता, ना उनका वीडियो मैं डाल सकता हूँ, लेकिन उन लोगों को मैं किस तरह का रूटीन रखना है, दवा ख़त्म होने के बाद क्या रूटीन रखना है, वो जो ठीक हुए हैं उनको क्या रूटीन रखना है। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ जो दोस्तों वो है कि कई माता बहनें ठीक होने के बाद कुछ ऐसी डाइट शुरू की गई जिम वालों के द्वारा या फिटनेस ट्रेनर के द्वारा, उनको जिम ट्रेनर के द्वारा, डाइटिशियन के द्वारा उनको कुछ ऐसी डाइट के बारे में बताया गया जिनको नहीं पता है कि सिस्ट को पैदा करने के लिए क्या चीज़ जिम्मेदार होती है। तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बेसिस बनाया हूं जो कीटो डाइट को फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों कीटो डाइट मैं बता दूं कि हाई प्रोटीन डाइट है, ओनली उसमें प्रोटीन लिया जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं होता है, एनर्जी बिल्कुल नहीं होती है, ओनली प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमारे बॉडी में फैट जलाने का काम तो करता है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि हमारी बॉडी में जो कैंसर को पैदा करने वाली चीज़ है, गांठों को पैदा करने वाली चीज़ है, सिस्ट को पैदा करने वाली जो चीज़ है वो प्रोटीन ही है। अगर आप कीटो डाइट जैसी चीज़ को यूज़ करोगे, रेगुलर नॉनवेज खाओगे, रेगुलर अंडे खाओगे, रेगुलर पनीर खाओगे, तो आपको दोबारा सिस्ट होने के चांसेस बन जाएंगे। आगे चल के अगर उम्र बढ़ते हुए आपने किया तो कैंसर जैसी संभावना भी आपको हो सकती है। नए नए लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, जो लोग जिम कर रहे हैं, जो लोग नए नए फिटनेस लाइन में जुड़े हुए हैं, अभी उनका रिसर्च नया है। हाई प्रोटीन हमारी बॉडी को कितना ज़्यादा नुकसान करता है, प्रोटीन के साथ साथ हमारी बॉडी में और भी एनर्जी होना जरूरी होती है। लेकिन आज फिटनेस लाइन में कीटो डाइट बहुत फेमस हो रही है, लेकिन कीटो डाइट के बारे में आप बहुत अच्छे जो बहुत सालों से इसमें काम कर रहे हैं, अपने ऊपर खुद यूज़ करके देख चुके हैं, उनसे जब तक आप चर्चा करके नहीं पूछोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मैं इतना बोलता हूँ जो बड़े बड़े फिटनेस ट्रेनर हैं, जो बड़े बड़े बहुत बॉडी बिल्डर हैं, उन लोगों के आप पर्सनल इंटरव्यू देखिएगा, सभी लोग कीटो डाइट के लिए गलत बोलते हैं। सबसे दुनिया की सबसे खराब कीटो डाइट, बहुत से बड़े बड़े फिटनेस ट्रेनर हैं, आप उन लोगों से पूछिएगा कीटो डाइट सही होती है कि नहीं होती है, साफ मना किया जाएगा कि कीटो डाइट कभी बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। नए नए लड़के जो जिम करते हैं वो बहुत खुश होते हैं कि क्योंकि कीटो डाइट का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है बॉडी बिल्डिंग में, मस्कुलरिटी बहुत अच्छी आती है, कटिंग बहुत अच्छी आती है, नसें बाहर आती हैं, एब्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, बॉडी में शाइनिंग बहुत अच्छी आती है। लेकिन ये एट अ टाइम के लिए होता है। उनको ये नहीं पता होता है कि जो कैंसर टिश्यू है, बॉडी में लाइपोमा टिश्यू है, बॉडी में कोई भी सिस्ट का टिश्यू है, हाई प्रोटीन से ही बढ़ता है। आदमी को ओल्ड एज में या बढ़ती हुई उम्र में इन चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। कई लोगों को तो कम उम्र में भी हो जाती है, लेकिन हाई प्रोटीन वालों को बाद में काफ़ी इन सब चीज़ों का सामना करना होता है। तो मैं उन माता बहनों को ये बताऊंगा कि कीटो डाइट जैसी चीज़ फॉलो बिल्कुल ना करें। आप नॉर्मल खाना करें। अगर आपका सिस्ट ठीक हो चुका है, अगर आपको जो भी पीसीओडी की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो चुकी है, आप नॉर्मल खाना खाइए। प्रोटीन अगर आपको लेना है, नॉनवेज वगैरह लेना है तो कभी कभार महीने में 1-2 बार चल जाएगा, आपको रेगुलर नहीं खाना है। ओनली मीट मछली नहीं खानी, ओनली अंडे वगैरह नहीं खाने। कई लोग बताने कि वाइट एग खा रहे हैं हम अकेला, उसमें हाई प्रोटीन नहीं होता, फैट नहीं होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉनवेज में वाइट पार्ट जो रहता है उसमें कम प्रोटीन जरूर होता है, लेकिन प्रोटीन ही होता है, उसमें एनर्जी बहुत कम होती है, हाई प्रोटीन होता है। अगर उसको भी आप ज़्यादा मात्रा में खाओगे तो वो भी हाई प्रोटीन आपको देगा। तो आपकी बॉडी में प्रोटीन के साथ साथ और भी चीज़ों की ज़रूरत है। केवल प्रोटीन ना डालें अपने बॉडी में कि आपकी बॉडी में केवल प्रोटीन ही प्रोटीन जाए। आपका वेट तो लॉस होगा, लेकिन उसके कारण से आपकी बॉडी में जो सिस्ट पैदा होंगे, कैंसर बनने की संभावना जो पैदा होगी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगी। तो सबसे पहले आपको ये सब चीज़ों को समझना होगा। इसके बाद में ट्रीटमेंट जो लोग ले रहे हैं वो लोग पूछ रहे थे हमको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैंने बताया हूं कि जो 5 दिन वाली दवा होती है, जिसमें मैं आप लोगों को बताता हूं कि केवल आपको दाल चावल घी खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं खाना है। तो उन 5 दिन में आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, कमरे से बाहर नहीं निकलना है, डायरेक्ट आपको धूप में नहीं जाना है, कूलर के सामने डायरेक्ट नहीं सोना है, एसी के सामने डायरेक्ट नहीं सोना है। मतलब आपको ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी तासीर बनानी है बॉडी में, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म तासीर बनानी है। केवल आपको नॉर्मल तासीर में रहना है, घर के बाहर नहीं निकलना है। 6 से 7 दिन तक आपको घर में ही रहना है। इसके बाद
उन माता बहनों को विशेष बताता हूं कि उनको संभोग बिल्कुल नहीं करना है। इस वाले ट्रीटमेंट में आप संभोग बिल्कुल नहीं कर सकते। आपका 2 से 3 महीने जो चलता है ट्रीटमेंट गर्भाशय में, जो बच्चादानी में जो गांठें हो जाती हैं या कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है, इस पीरियड में, इसके ट्रीटमेंट में आप लोगों को संभोग बिल्कुल नहीं करना है। इसके बाद डाइट में अगर हम बात करें तो डाइट में आपको फ्रूट डाइट लेनी है, दही खाना है, थोड़ा बहुत दूध पीना है, नॉन वेज का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, मिर्ची मसाले का सेवन कम से कम करना है, हल्का खाना खाना है, बहुत हैवी खाना नहीं खाना है, आपको गर्मी से बचना है। क्योंकि जब हम इस तरह का ट्रीटमेंट करते हैं तो दवाइयाँ थोड़ी सी हाई पावर की होती हैं, थोड़ा हीट करती हैं, तो आपको ठंडी चीज़ों का सेवन करना पड़ता है। ठंडी का मतलब ये नहीं दोस्तों कि फ्रीज की चीज़ है, ठंडी तासीर जिन चीज़ों की है, जैसे कि आप नारियल का पानी पी सकते हैं, फलों का रस पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, दही का सेवन कर सकते हैं, घी का सेवन कर सकते हैं। ये सब चीज़ों का तासीर जो होती है ठंडी होती है। तो जिनको ओवरियन सिस्ट है, गर्भाशय की प्रॉब्लम है, गर्भाशय का जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि उनको संभोग नहीं करना है इसमें। और जब पीरियड आ रहा है उनका, या पीरियड रुका हुआ था, आ गया है, तो दवा को तुरंत बंद कर देना है। पीरियड में आपको दवा नहीं लेनी है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपकी बॉडी में आपको बुखार आ गया है, अगर आपका बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि आपको बुखार आ गया या कहीं पे बॉडी में दर्द हो रहा है या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो भी आपको दवा नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप किसी दर्द में अपनी वो वाली दवा लोगे तो दर्द आपका बढ़ जाएगा, बुखार में आप दवा लोगे तो आपका बुखार भी बढ़ जाएगा। इसलिए आपको दवा तुरंत रोकनी है। पीरियड स्टार्ट हुआ है तो तुरंत आपको दवा रोकनी है, क्योंकि पीरियड बहुत तेजी से होने लग जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी, बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगेगी, तो भी आपको दवा रोकना है इसमें। तो मैं आप लोगों को दवा देने के लिए पहले खुद बात करता हूं कि आपको मेरे कंसंट्रेशन में पूरा रेगुलर रहना पड़ेगा। 15 दिन आपको मुझसे पर डे रेगुलर बात करनी होगी। तो वो माता बहनें मुझसे रेगुलर बात करती हैं, आप अपने लिए बहुत बेस्ट करते हैं। आपने जो बोलते हैं, आप लोग मेरे साथ करते हैं, वो आपके फायदे के लिए होता है, क्योंकि आप खुद समझ गए हो कि जब मैं आपसे पर डे बात कर रहा हूँ और आपकी बॉडी में जो एक हफ्ते में ही जो चेंजेस आने लगते हैं, तो आप खुद समझते हो कि इसमें बात करना कितना जरूरी है। पर डे आपको मुझसे बात करके ही दवा लेना जो जरूरी होता है, वो क्यों होता है, आप खुद समझ चुके हो इस बात को। तो मैं इतना बोलूंगा कि आपका जो ट्रीटमेंट चलता है इसमें संभोग बिल्कुल नहीं करना है, हाई प्रोटीन की चीज़ें नहीं खाना है, मांस बिल्कुल नहीं खाना है, दूध बहुत ज़्यादा नहीं पीना है, दही भी बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। अगर खा रहे हो तो इसके साथ आप रोटी सब्जी चावल भी आप रेगुलर खाएं, इसमें आपको मनाही नहीं है। ओवरियन सिस्ट में कोई भी ज़्यादा मनाही नहीं है। जिन लोगों को रेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम है उन लोगों को कोई भी व्यायाम नहीं करना है, उन लोगों को जंपिंग नहीं करना है, उन लोगों को रनिंग नहीं करना है, केवल हल्का सा वॉक कर सकते हो, उनको मैं कुछ भी करने के लिए मना करता हूँ। तो मैं इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था कि जो गलतियां कर रही हैं हमारी माता बहनें, कभी भी इस तरह की चीज़ों में ना जाएं। फिटनेस को मेंटेन करना अलग होता है और हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्ट वगैरह है उनको मेंटेन करना अलग होता है। फिटनेस को मेंटेन करने के लिए कीटो डाइट कुछ कम समय तक, 1 महीने 2 महीने तक की जा सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा कीटो डाइट करना आदमी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। दोस्तों कोई भी ना करें, क्योंकि कीटो डाइट मतलब हाई प्रोटीन को लेना बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। हमारी बॉडी खुद प्रोटीन बनाती है, हर चीज़ से, खाने से भी प्रोटीन लेती है, दालों से भी प्रोटीन लेती है, सब्जियों से भी प्रोटीन लेती है। हमारी बॉडी को जितना प्रोटीन की जरूरत होती है दोस्तों, उतना प्रोटीन अपने आप हर चीज़ से ले लेती है। ओवर प्रोटीन जब हमारी बॉडी में आता है तो हमारे टिश्यू बढ़ने लगते हैं, बॉडी के टिश्यू तेजी से ग्रोथ करने लगते हैं। तो बहुत ओवर प्रोटीन जो है, जिन लोगों की रिक्वायरमेंट है, जो फिटनेस के काम से जुड़े हुए हैं, जो बॉडी बिल्डिंग के काम से जुड़े हुए हैं, जो वेट लिफ्टिंग के काम से जुड़े हुए हैं, वो लोग अपनी एनर्जी को बेस्ट करते हैं तो प्रोटीन को पचा पाते हैं। जो अपने प्रोटीन को पचा ही नहीं पा रहे हैं और आप प्रोटीन डाल रहे हो तो आपको दिक्कत होगी दोस्तों। हाई प्रोटीन के लिए मना है, खासकर ट्रीटमेंट में मना है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग फिटनेस कर रहे हो बात अलग है, वो एक अलग मैटर हो जाता है। उसमें आप कीटो डाइट को कुछ समय तक किसी ट्रेनर की सहायता से या किसी कोई जानकार डॉक्टर की सहायता से आप थोड़ा थोड़ा रुक के यूज कर सकते हो। लेकिन इस तरह के ट्रीटमेंट में अगर आप ले रहे हो, अगर आपको कैंसर की प्रॉब्लम है, सिस्ट की प्रॉब्लम है और आपको या इस तरह की सिम्टम आपकी फैमिली में है, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर इस चीज़ों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। कॉल ना करें, केवल चैट करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8982752782।